महर्षि वाल्मीकि एक ऐसे विद्वान पंडित के रूप में प्रतिष्ठित हैं जिन्हें अकस्मात ज्ञान की देवी सरस्वती की कृपा प्राप्त होती है और संस्कृत के श्लोक उनके जिह्वा से प्रस्फुट होने लगती है। ब्रह्मा जी के आग्रह पर वाल्मीकि जी मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम के जीवन से जुड़ा महाकाव्य लिखने के लिए प्रेरित होते हैं। उन्होंने संस्कृत के श्लोकों से रामायण नामक ग्रंथ की रचना की, जो देश ही नहीं अपितु विदेश में भी पढ़ा जाता है। रामायण मर्यादित समाज व आत्म संयम, परिवार व समाज निर्माण आदि की शिक्षा देता है। रामचरितमानस श्री राम के जीवन का महाकाव्य है। श्री राम अवतारी पुरुष होते हुए भी अपनी मर्यादा का कभी उल्लंघन नहीं करते। शक्ति संपन्न होते हुए भी अपनी शक्तियों का दुरुपयोग कभी नहीं करते। गुरु की आज्ञा व उनके प्रत्येक शब्द का पालन करते। शक्ति संपन्न होते हुए भी उन्होंने एक छोटे छोटे बानर भालू की सेना के साथ पूरी राक्षस जाति का सर्वनाश किया। समुद्र पार करने के लिए उन्होंने 3 दिन तक समुद्र के समक्ष याचना की, जबकि उनके तरकस में ऐसे भी बाण थे जो पूरे समुद्र को सुखा सकते थे। फिर भी वह मर्यादा नहीं तोड़ते और समुद्र के समक्ष रास्ता मांगते रहे। वाल्मीकि ऋषि वैदिक काल के महान ऋषि बताए जाते हैं। धार्मिक ग्रंथ और पुराण के अनुसार वाल्मीकि ने कठोर तप अनुष्ठान सिद्ध करके महर्षि पद प्राप्त किया था। परमपिता ब्रह्मा जी की प्रेरणा और आशीर्वाद पाकर वाल्मीकि ऋषि ने भगवान श्री राम के जीवन चरित्र पर आधारित महाकाव्य रामायण की रचना की थी। ऐतिहासिक तथ्यों के मतानुसार आदि काव्य श्रीमद् वाल्मीकि रामायण जगत का सर्वप्रथम काव्य था। महर्षि वाल्मीकि ने महाकाव्य रामायण की रचना संस्कृत में की थी। महर्षि वाल्मीकि वैदिक काल के महान ऋषियों में माने जाते हैं। वाल्मीकि जी संस्कृत के आदि कवि और आदि काव्य रामायण के रचयिता के रूप में सुप्रसिद्ध हैं। वाल्मीकि रामायण महाकाव्य की रचना करने के पश्चात आदि कवि कहलाए, परंतु वे एक ज्ञानी केवट थे। वे कोई ब्राह्मण नहीं थे। एक बार महर्षि वाल्मीकि एक क्रौंच पक्षी के जोड़े को निहार रहे थे। वह जोड़ा प्रेमालाप में लीन था। तभी उन्होंने देखा कि एक बहेलिये ने कामरत क्रौंच पक्षी के जोड़े में से नर पक्षी का वध कर दिया और मादा पक्षी विलाप करने लगी। उसके इस विलाप को सुनकर महर्षि की करुणा जाग उठी और द्रवित अवस्था में उनके मुख से स्वतः ही एक श्लोक फूट पड़ा। जब महर्षि वाल्मीकि बार बार उस श्लोक के चिंतन में ध्यानमग्न थे, उसी समय प्रजापति ब्रह्मा जी मुनि श्रेष्ठ वाल्मीकि जी के आश्रम में आ पहुँचे। मुनि श्रेष्ठ ने उनका सत्कार अभिवादन किया। तब ब्रह्मा जी ने कहा, हे मुनिवर, विधाता की इच्छा से ही महाशक्ति सरस्वती आपके जीवा पर श्लोक बनकर प्रकट हुई हैं। इसलिए आप इसी छंद में रघुवंशी श्री रामचंद्र जी के जीवन चरित्र की रचना करें। संसार में जब तक इस पृथ्वी पर पहाड़ और नदियां रहेंगी, तब तक यह रामायण कथा गाई और सुनाई जाएगी। प्रजापिता ब्रह्मा जी की प्रेरणा से महर्षि वाल्मीकि जी ने संकल्प लिया कि अब मैं इसी प्रकार के छंदों में रामायण काव्य की रचना करूंगा, और वह ध्यान मग्न होकर बैठ गए। अपनी योग साधना तथा तपोबल के प्रभाव से उन्होंने श्री रामचंद्र, सीता माता व अन्य पात्रों के संपूर्ण जीवन चरित्र को प्रत्यक्ष देखते हुए रामायण काव्य का निर्माण किया। ज्ञान प्राप्ति के बाद उन्होंने प्रसिद्ध महाकाव्य रामायण की रचना की और आदि कवि वाल्मीकि के नाम से अमर हो गए। अपने महाकाव्य रामायण में अनेक घटनाओं के घटने के समय सूर्य, चंद्र तथा अन्य नक्षत्र की स्थितियों का वर्णन किया है। इससे ज्ञात होता है कि वे ज्योतिष विधा एवं खगोल विधा के भी प्रकांड पंडित थे। उनका आश्रम गंगा नदी के निकट बहने वाली तमसा नदी के किनारे पर था। वाल्मीकि रामायण में 24,000 श्लोक हैं, जिनके 1,000 श्लोकों के बाद गायत्री मंत्र के एक अक्षर का संपुट लगा हुआ है। इसके 7 कांड, 100 उपाख्यान, 500 सर्ग हैं, जो अनुष्टुप छंद में हैं।
भगवान वाल्मीकि जी ने जीवन से जुड़े विभिन्न पहलुओं के बारे में हमें रामायण के विभिन्न पात्रों के चरित्रों द्वारा अपनी रामायण कथा में साकार करके समझाया है। रामायण के नायक श्री रामचंद्र जी हैं, जिनके माध्यम से उन्होंने गृहस्थ धर्म, राजधर्म तथा प्रजा धर्म आदि का जो चित्र खींचा है वह विलक्षण है। पारिवारिक मर्यादाओं के लिए संपूर्ण भारतीय साहित्य में वाल्मीकि रामायण से बढ़कर श्रेष्ठ ग्रंथ पृथ्वी पर कोई नहीं है। उन्होंने संसार के लिए युगों युगों तक की मानव संस्कृति की स्थापना की है। एक बार ध्यान में बैठे हुए वरुण पुत्र के शरीर को दीमकों ने अपना घर बनाकर ढक लिया था। साधना पूरी करके जब वह दीमकों के घर, जिसे वाल्मीकि कहते हैं, से बाहर निकले तो लोग उन्हें वाल्मीकि कहने लगे। वाल्मीकि रामायण में स्वयं वाल्मीकि कहते हैं कि वे प्रचेता के पुत्र हैं। मनुस्मृति में प्रचेता को वशिष्ठ, नारद, पुलस्त्य आदि का भाई बताया गया है। यह भी माना जाता है कि वाल्मीकि वरुण अर्थात प्रचेता के 10वें पुत्र थे और उन दिनों के प्रचलन के अनुसार उनके भी 2 नाम अग्निशर्मा एवं रत्नाकर थे। बाल्यावस्था में ही रत्नाकर को एक निसंतान भेलनी ने चुरा लिया और प्रेम पूर्वक उनका पालन पोषण किया। जिस वन प्रदेश में उस भेलनी का निवास था, वहां का भेल समुदाय वन्य प्राणियों का आखेट एवं दस्यु कर्म करता था। आदि कवि रामायण रचयिता महर्षि वाल्मीकि का जीवन बड़ा ही रोचक व प्रेरणादायक है। आइए आज हम जाने कि कैसे वे डाकू रत्नाकर से महर्षि वाल्मीकि बन गए और रामायण जैसे महाकाव्य की रचना कर डाली। माना जाता है कि वाल्मीकि जी महर्षि कश्यप और अदिति के 9वें पुत्र प्रचेता की संतान हैं। उनकी माता का नाम चरसणी और भाई का नाम भृगु था। बचपन में उन्हें एक भील चुरा ले गया था, जिस कारण उनका लालन पालन भील प्रजाति में हुआ। इसी कारण वह बड़े होकर एक कुख्यात डाकू रत्नाकर बने और उन्होंने जंगलों में निवास करते हुए अपना काफी समय बिताया। भील प्रजाति में पले बढ़े रत्नाकर राजा के राज्य में सैनिक हुआ करते थे। साथ ही सैनिकों का युद्धबंदियों के साथ अच्छा आचरण न होने के कारण रत्नाकर ने विद्रोह किया। इस विद्रोह में उनके राजा ने सीधी शत्रुता मोल ली और रत्नाकर को दंड देने के लिए घोषणा की, जिसके कारण उन्हें जंगल में छिपकर रहना पड़ा। अपनी आजीविका चलाने के लिए उन्हें राहगीरों से लूटपाट करना पड़ता था। यही उनके नाम के पहले डाकू शब्द लगने का कारण था। डाकू रत्नाकर लोगों को लूटकर अपना गुजारा चलाते थे। कई बार वह लोगों की हत्या भी कर देते थे। इसी पाप कर्म में लिप्त रत्नाकर जब एक बार जंगल में किसी नए शिकार की खोज में थे, तब उनका सामना मुनिवर नारद जी से हुआ। रत्नाकर ने लूटपाट के इरादे से नारद मुनि को बंदी बना लिया। तब नारद जी ने उन्हें रोकते हुए केवल एक सवाल पूछा, यह सब पाप कर्म तुम क्यों कर रहे हो? इस सवाल के उत्तर में रत्नाकर ने कहा कि यह सब अपने स्वजनों के लिए कर रहा है। तब नारद मुनि बोले, क्या तुम्हारे इस पाप कर्म के फल भुगतने में तुम्हारे परिवारजन तुम्हारे हिस्सेदार बनेंगे? इस पर रत्नाकर ने बिना सोचे हाँ बोल दिया। तब नारद जी ने रत्नाकर से कहा कि एक बार अपने परिवार वालों से पूछ लो, फिर मैं तुम्हें अपना सारा धन और आभूषण स्वेच्छा से अर्पण करके यहाँ से चला जाऊंगा। रत्नाकर ने उसी वक्त अपने एक एक स्वजन के पास जाकर अपने पाप का भागीदार होने की बात पूछी, लेकिन किसी एक ने भी हामी नहीं भरी। इस बात से डाकू रत्नाकर को बहुत दुख हुआ और आघात भी लगा। इसी घटना से उसका हृदय परिवर्तन हो गया। रत्नाकर ने इस प्रसंग के बाद पाप कर्म त्याग दिए और जप तप का मार्ग अपना लिया। फिर कई वर्षों की कठिन तपस्या के फलस्वरूप उन्हें महर्षि पद प्राप्त हुआ।